आपको दिखाते हैं और मांझी घटना स्थल पर बिलाल को पुलिस लेकर पहुंची है। जानकारी हासिल करने के लिए इस शख्स ने, इस आरोपी ने कैसे हत्या की उस युवती की, और 12 दिन के अंदर आपको बताना चाहेंगे पुलिस ने यह कामयाबी हासिल की है। लगातार एसआईटी टीम का गठन किया गया था। कई जगहों पर, कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। पुलिस छापेमारी अभियान चला रही थी। सुलझा लिया गया है और उसमें मुख्य आरोपी बिलाल है, उसकी गिरफ्तारी हुई। सर, यहाँ लाने के पीछे का मकसद, पूरे मामले की जानकारी समझने के लिए सर यहाँ लाने का मकसद क्या है? घटना को समझना। बॉडी यहाँ पे लाया गया था या कहीं और मारा गया? ये सब बाद में बताएंगे, पहले हम घटना को समझ ले, उसके बाद ही कोई बयान दे पाएंगे। बढ़ाते गए लेकिन अंततः पुलिस को बिल्कुल जिस तरह से इनाम की राशि बढ़ाते गई, लेकिन इसके बावजूद रांची पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की और जो है बिलाल को गिरफ्तार किया। जिसके बाद पुलिस की पूरी टीम यहाँ पहुंची और इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद क्यों मारे सुफिया को? क्यों मारा गया? अभी देखिए, पुलिस जो टीम है यहाँ पे, हालांकि अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में ये पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। एसआईटी की टीम जो पूरी मामले की जांच कर रही थी और अब यहाँ से तमाम लोग जो है उस जगह पे पहुंचे में जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी, और घटना होने के बाद यहाँ पर से टीम जो है वो रवाना हो रहे हैं, क्योंकि पूरी गुत्थी को सुलझा लिया गया है। मुख्य आरोपी बिलाल को घटनास्थल लाया गया, जहाँ पर घटना का रिक्रिएशन कराया जा रहा है। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 रांची। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे। आरोपी शेख बिलाल को पुलिस घटनास्थल पर लेकर पहुंची है और ये जानकारी हासिल करने के लिए किस तरह से शेख बिलाल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर, सीधी तस्वीर आपको ओरमांझी से दिखा रहे थे। 12 दिन के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लगातार छापेमारी अभियान चला रही थी पुलिस। अलग अलग ठिकानों पर पुलिस छापेमारी अभियान चला रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। बस स्टैंड के, रेलवे स्टेशन के गुप्त सूचना मिलती है एसएसपी रांची को, और उसके बाद आखिरकार आरोपी शेख बिलाल पुलिस के हत्थे चढ़ा। फिलहाल जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर ये ओरमांझी की, जहां पर घटनास्थल पर शेख बिलाल को पुलिस लेकर पहुंची है घटनाक्रम को समझने के लिए, और इस हत्याकांड को शेख बिलाल ने कैसे अंजाम दिया, इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए पुलिस शेख बिलाल को लेकर ओरमांझी पहुंची है। वहां की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हमारे सहयोगी इमरान, वहां मौजूद, और उन्होंने पूरी तस्वीर को दिखाई। साफ तौर पर आपको हम बता सकते हैं यहां पर कि किस तरह से पुलिस फिलहाल आरोपी बिलाल को ओरमांझी घटनास्थल के पास लेकर गई है घटनाक्रम को समझने के लिए। इस हत्याकांड को शेख बिलाल ने कैसे अंजाम दिया, यह समझने के लिए पुलिस शेख बिलाल को लेकर ओरमांझी पहुंची। हमारे सहयोगी इमरान वहां पर मौजूद है और वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। 12 दिन के अंदर पुलिस ने यह कामयाबी हासिल की है, और 12 दिन के अंदर पुलिस ने यह कामयाबी। घटना को समझना। बॉडी यहाँ पे लाया गया था या कहीं और मारा गया? ये सब बाद में बताएंगे, पहले हम घटना को समझ ले, उसके बाद ही कोई बयान दे पाएंगे। बढ़ाते गए लेकिन अंततः पुलिस को बिल्कुल जिस तरह से इनाम की राशि बढ़ाते, थोड़ा सा आगे से लो, दौड़ो, आगे से दौड़ो। बस राजधानी रांची के सिरकटी मामले को लेकर के जिस व्यक्ति का शव बरामद किया गया, उसकी गुत्थी सुलझा ली गई है। मुख्य आरोपी जो कि बिलाल है घटनास्थल पर लाया गया। घटनास्थल पर बिलाल से लगातार पुलिस ने उन तमाम जगहों की जानकारी ली जहां पर से बिलाल शव को लेकर के पहुंचा था, और यहां पर जो हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद खुद पूरे मामले की जानकारी लगातार रांची पुलिस की एसआईटी टीम जांच कर रही थी। जांच के क्रम में बिलाल का नाम प्रमुखता से सामने आया, जिसके बाद पुलिस बिलाल को पकड़ने के लिए एक तरह से कहें तो इनाम की राशि तक की घोषणा की गई थी। कई बार इनाम की राशि में वृद्धि की गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बिलाल है उसको यहाँ पर जब पुलिस पकड़ के लाई, तो पुलिस यहाँ पर से तमाम जो लोग हैं वो अब पूछताछ कर रहे हैं और बिलाल से पूरी मामले की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, क्योंकि पूरी आपसी रंजिश का ये पूरा मामला था। आखिर उसके बाद ये घटना में शामिल बिलाल को
आज सुबह में गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद रिक्रिएशन पूरी घटनास्थल का किया गया। जिन स्थानों से बिलाल जो रवाना हुए थे, उसके बाद बिलाल को यहाँ से तमाम जगहों की जो रूट है, मैप है, उसको रांची पुलिस समझने के लिए यहाँ पे पहुंची है। तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस के लिए जो एक मर्डर मिस्ट्री थी, लगातार एक ब्लाइंड केस था, इस ब्लाइंड केस को सुलझा लिया गया है और उसमें मुख्य आरोपी बिलाल है, उसकी गिरफ्तारी हुई। सर, यहाँ लाने के पीछे का मकसद, पूरे मामले की जानकारी समझने के लिए सर यहाँ लाने का मकसद क्या है? घटना को समझना। बॉडी यहाँ पे लाए गए थे या कहीं और मारा गया? ये सब बाद में बताएंगे, पहले हम घटना को समझ ले, उसके बाद ही कोई बयान दे पाएंगे। लेकिन अंततः पुलिस को बिल्कुल जिस तरह से इनाम की राशि बढ़ाते गई, लेकिन इसके बावजूद रांची पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की और जो है बिलाल को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस की पूरी टीम यहाँ पहुंची और इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद क्यों मारे सुफिया को? क्यों मारा गया? अभी देखिए, पुलिस जो टीम है यहाँ पे, हालांकि अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में ये पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। एसआईटी की टीम जो पूरी मामले की जांच कर रही थी और अब यहाँ से तमाम लोग जो है उस जगह पे पहुंचे में जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी, और घटना होने के बाद यहाँ पर से टीम जो है वो रवाना हो रहे हैं, क्योंकि पूरी गुत्थी को सुलझा लिया गया है। मुख्य आरोपी बिलाल को घटनास्थल लाया गया, जहाँ पर घटना का रिक्रिएशन कराया जा रहा है। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 रांची। कहीं ना कहीं जो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था, बड़ा चैलेंज सबसे पहले तो पुलिस को यह शिनाख्त करना था कि यह शव किसका है, युवती कहां की रहने वाली है, कौन है उसकी पहचान। पुलिस ने परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा किया और आखिरकार मुख्य आरोपी शेख बिलाल 12 दिनों के अंदर पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और पुलिस फिलहाल कड़ाई से पूछताछ कर रही है किन वजहों से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। घटनास्थल पर पुलिस शेख बिलाल को लेकर पहुंची है पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए। वहां की तस्वीर आपको हम सीधी दिखवा रहे हैं, हमारे सहयोगी इमरान वहां पर मौजूद है। तो पुलिस ने महज 12 दिनों के अंदर शेख बिलाल को गिरफ्तार किया। इससे पहले कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। आपको बताना चाहेंगे 36 ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की थी। सीसीटीवी फुटेज कर रही थी। बिलाल की पत्नी से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी और फिलहाल जो सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, शेख बिलाल को पुलिस ओरमांझी के उस जगह पर लेकर गई है जो जहां से युवती का सिर कटा शव बरामद किया गया था पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था और पुलिस ने बखूबी इसे अंजाम दिया, गिरफ्तारी सुनिश्चित की। लगातार पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की, पैनी नजर लगातार रांची पुलिस की हम बात करेंगे तो बनाई हुई थी इस पूरे घटनाक्रम पर। डे फर्स्ट से अगर हम बात करेंगे, साफ तौर पे डीजीपी एमयू राव ने भी कहा था कि इस पूरे मामले का बहुत जल्द उद्भेदन होगा। और राजधानी रांची के सिरकटी मामले को लेकर के जिस व्यक्ति का शव बरामद किया गया, उसकी गुत्थी सुलझा ली गई है। मुख्य आरोपी जो कि बिलाल है, घटनास्थल पर लाया गया। घटनास्थल पर बिलाल से लगातार पुलिस ने उन तमाम जगहों की जानकारी ली जहां पर से बिलाल शव को लेकर के पहुंचा था और यहां पर जो हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद खुद पूरे मामले की जानकारी लगातार रांची पुलिस की एसआईटी टीम जांच कर रही थी। जांच के क्रम में बिलाल का नाम प्रमुखता से सामने आया, जिसके बाद पुलिस बिलाल को पकड़ने के लिए एक तरह से कहें तो इनाम की राशि तक की घोषणा की गई थी। कई बार इनाम की राशि में वृद्धि की गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बिलाल है उसको यहाँ पर जब पुलिस पकड़ के लाई तो पुलिस यहाँ पर से तमाम जो लोग हैं वो अब पूछताछ कर रहे हैं और बिलाल से पूरी मामले की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। क्योंकि पूरी आपसी रंजिश का ये पूरा मामला था। आखिर उसके बाद ये घटना में शामिल बिलाल को आज सुबह में गिरफ्तार भी किया गया।
जिसके बाद रिक्रिएशन पूरी घटनास्थल का किया गया। जिन स्थानों से बिलाल जो रवाना हुए थे, उसके बाद बिलाल को यहाँ से तमाम जगहों की जो रूट है, मैप है, उसको रांची पुलिस समझने के लिए यहाँ पे पहुंची है। तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस के लिए जो एक मर्डर मिस्ट्री थी, लगातार एक ब्लाइंड केस था, इस ब्लाइंड केस को सुलझा लिया गया है और उसमें मुख्य आरोपी बिलाल है, उसकी गिरफ्तारी हुई। सर, यहाँ लाने के पीछे का मकसद, पूरे मामले की जानकारी समझने के लिए सर यहाँ लाने का मकसद क्या है? घटना को समझना। बॉडी यहाँ पे लाई गई थी या कहीं और मारा गया? ये सब बाद में बताएंगे, पहले हम घटना को समझ ले, उसके बाद ही कोई बयान दे पाएंगे। लेकिन अंततः पुलिस को बिल्कुल जिस तरह से इनाम की राशि बढ़ाते गई, लेकिन इसके बावजूद रांची पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की और जो है बिलाल को गिरफ्तार किया। जिसके बाद पुलिस की पूरी टीम यहाँ पहुंची और इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद क्यों मारे सुफिया को? देखिए, पुलिस जो टीम है यहाँ पे, हालांकि अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में ये पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। SIT की टीम जो पूरी मामले की जांच कर रही थी और अब यहाँ से तमाम लोग जो है उस जगह पे पहुंचे में जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी। और घटना होने के बाद सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मांझी से, उस घटना स्थल की जहां से युवती की सिर कटी लाश बरामद हुई थी। आपको फिर से जानकारी दे दी, ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे आरोपी शेख बिलाल को पुलिस घटना स्थल पर लेकर पहुंची है और उससे सवाल किए जा रहे हैं, तमाम जानकारियां ली जा रही है। इस हत्याकांड को कैसे, ये ब्रूटल मर्डर को इस आरोपी ने अंजाम दिया, तमाम चीजों की जानकारी लेने के लिए घटना स्थल पर ही लेके जाया गया है आरोपी शेख बिलाल को। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, इस समय की ब्रेकिंग खबर दिखा रहे हैं। और लगातार जिस तरह से 12 दिनों की हम बात करेंगे, पुलिस लगातार मुस्तैदी से इस पूरे हत्याकांड को सुलझाने के लिए लगी हुई थी। पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था, सबसे पहले मृतका की शिनाख्त करना, क्योंकि मृतका की शिनाख्त एक बार अगर हो जाती तो फिर आरोपी तक पहुंचने में कहीं ना कहीं पुलिस को आसानी होती। लेकिन जितनी तारीफ की जाए रांची पुलिस की कम है। महज 12 दिनों के अंदर आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है और इस समय आरोपी उसी जगह है जहां से युवती की सिर कटी लाश बरामद की गई थी। आप तस्वीर देख सकते, हमारे सहयोगी लगातार उस घटना स्थल पर पहुंचकर वहां से कवरेज दे रहे थे। लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि ये जगह जहां से इस महिला की सिरकटी लाश बरामद हुई है। सबसे पहला जो चैलेंज रहा पुलिस के लिए वो महिला की सिर को तलाश करना। लगातार महिला की सिर की तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस को महिला की सिर मिलती है और उसके बाद फिर आरोपी शेख बिलाल की पत्नी तक पुलिस पहुंचती है और उससे तमाम जानकारियां ली जाती है। पहले भी कई मामलों में ये आरोपी जेल जा चुका है। लाश की गुत्थी रांची पुलिस ने जिस तरह से सुलझाई है, उसके बाद से ही आरोपी बिलाल को घटनास्थल लाया गया, जहां पर रिक्रिएशन एक तरह से कहें पूरे घटना को रिक्रिएट कराया जा रहा है, ताकि पूरे घटना में शामिल जो लोग हैं उनकी जिस तरह से पुलिस यहाँ पे पहुंची है, खुद बिलाल को लेकर के मौजूद हैं और सिल्ली DSP से तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। पूरी घटना का रिक्रिएशन कराया जा रहा है। जिस तरह से अगर कहें, हेलो, हाँ 406 लाइव कटा हुआ है मेरा तो। आरोपी शेख बिलाल को लेकर पहुंची है पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यार लाइव कटा हुआ है। लगातार हम इस खबर पर बने हुए थे और महज 12 दिनों के अंदर उसी जगह पर, उसी घटना स्थल पर पुलिस आज फिर मौजूद है। जिस व्यक्ति का शव बरामद किया गया उसकी गुत्थी सुलझा ली गई है। मुख्य आरोपी जो कि बिलाल है घटनास्थल पर लाया गया। घटनास्थल पर बिलाल से लगातार पुलिस ने उन तमाम जगहों की जानकारी ली जहां पर से बिलाल शव को लेकर के पहुंचा था और यहां पर
जो हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, इसके बाद खुद पूरे मामले की जानकारी लगातार रांची पुलिस की एसआईटी टीम जांच कर रही थी। जांच के क्रम में बिलाल का नाम प्रमुखता से सामने आया, जिसके बाद पुलिस बिलाल को पकड़ने के लिए एक तरह से कहें तो इनाम की राशि तक की घोषणा की गई थी। कई बार इनाम की राशि में वृद्धि की गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बिलाल है उसको यहाँ पर जब पुलिस पकड़ के लाई तो पुलिस यहाँ पर से तमाम जो लोग हैं वो अब पूछताछ कर रहे हैं और बिलाल से पूरी मामले की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, क्योंकि पूरे आपसी रंजिश का ये पूरा मामला था। आखिर उसके बाद ये घटना में शामिल बिलाल को आज सुबह में गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद रिक्रिएशन पूरी घटना स्थल का किया गया। जिन स्थानों से बिलाल जो रवाना हुए थे उसके बाद बिलाल को यहाँ से तमाम जगहों के जो रूट है, मैप है, उसको रांची पुलिस समझने के लिए यहाँ पे पहुंची है। तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस के लिए जो एक मर्डर मिस्ट्री थी, लगातार एक ब्लाइंड केस था, इस ब्लाइंड केस को सुलझा लिया गया है और उसमें मुख्य आरोपी बिलाल है, उसकी गिरफ्तारी हुई। सर, यहाँ लाने के पीछे का मकसद, पूरे मामले की जानकारी समझने के लिए सर यहाँ लाने का मकसद क्या है? घटना को समझना। बॉडी यहाँ पे लाए गए थे या कहीं और मारा गया? ये सब बाद में बताएंगे, पहले हम घटना को समझ ले, उसके बाद ही कोई बयान दे पाएंगे। बढ़ाते गए लेकिन अंततः पुलिस को बिल्कुल जिस तरह से इनाम की राशि बढ़ाते गई, लेकिन इसके बावजूद रांची पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की और जो है बिलाल को गिरफ्तार किया। जिसके बाद पुलिस की पूरी टीम यहाँ पहुंची और इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद क्यों मारे सूफिया को? क्यों मारा गया अभी देखिए, पुलिस जो टीम है यहाँ पे, हालांकि अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में ये पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। एसआईटी की टीम जो पूरी मामले की जांच कर रही थी और अब यहाँ से तमाम लोग जो है उस जगह पे पहुंचे में जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी और घटना होने के बाद यहाँ पर से टीम जो है वो रवाना हो रहे हैं, क्योंकि पूरी गुत्थी को सुलझा लिया गया है। मुख्य आरोपी बिलाल को घटनास्थल लाया गया, जहां पर घटना का रिक्रिएशन कराया जा रहा है। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 रांची। राजधानी रांची के और मांझी में मामले की गुत्थी रांची पुलिस ने सुलझा ली है। एक ब्लाइंड केस को रांची पुलिस ने बड़ी गंभीरता से पूरे मामले की जांच किया। जांच के बाद रांची पुलिस ने इस पूरे कांड में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया। सर, बिलाल की गिरफ्तारी हो गई, क्या कुछ जानकारी अब तक निकल के आ पाई है? बिलाल की जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त रहे हैं उसकी गिरफ्तारी आज वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को किसी आम पब्लिक ने इनको सूचना दी, जिस सूचना के आधार पर एसआई की टीम उधर कूटे और सिकंदरी थाना क्षेत्र में गई। वो टेम्पू से भाग रहा था, उसको कॉर्डन करके फिर सर्च करके भाग निकल गया था टेम्पू से। फिर उसको हम लोगों ने डिटेन किया और डिटेन करके आगे पूछताछ में उसने जो इस्तेमाल किया था, हत्या का जुर्म उसने कबूल किया और जो इस्तेमाल किया था असलहा वो दबिया या दौली बोलते हैं लोकल भाषा में, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसमें अभी भी ऐसा लगता है कि उसमें ब्लड लगा हुआ, चूँकि वो दबिया उसके घर में बहुत अंदर में छिपा के रखा हुआ था, वो बरामद किया है। उसके बाद इसने बताया कि जो बच्ची वो सूफिया के बदन पर जो कपड़ा था उस कपड़ा को इसने उतार दिया था। उतारने के बाद फिर ले जाकर उसको जला दिया था। तो उसका कुछ अवशेष हम लोगों को मिले हैं। उसको एफएसएल की टीम हम लोगों की जब्त करके उसकी जांच में जुट गई है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जितना भी मैक्सिमम जो भी एविडेंस है उस एविडेंस को हम लोग और प्रायोरिटी ट्रायल का अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सख्त सजा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। सर, ये अभी यहाँ पे आप लोग पहुंचे हैं, वो डेड बॉडी जहाँ वो हेड पोर्शन जहाँ गाड़ा था उस जगह को भी दिखाना चाह रहा है कि हम लोग किस तरह से, ये इसके दिमाग में पूरी तरह से बात थी कि हम इस ढंग का वारदात कर रहे हैं। ये मैटर हाईलाइटेड होगा, लेकिन कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमको ढूंढ सकेगी। इसके दिमाग में ये चल रहा था कि हाँ, कोई भी ताकत हमको पकड़ नहीं पाएगी। ये ऐसा सोच के इतनी बड़ी घटना इसने किया और घटना को अंजाम दिया। लेकिन एक पूरी तरह से हमारे सीनियर अफसर डीजी साहब का, हमारे आईजी साहब दो मरतबे यहाँ विजिट किए हुए हैं और दोनों लोगों का बहुमूल्य मार्गदर्शन मिला। और एक टीम जो काम कर रही थी सीनियर एसपी साहब के नेतृत्व में, वो पूरी टीम
ने मिलकर एसआईटी टीम ने इसको उद्भेदन कर लिया है। और हम लोगों को काफ़ी संतुष्टि है कि बिल्कुल जो भी सही चीज़ें आई है उसको ही हम लोगों ने रखा है। जो दोषी इसमें होंगे वो बिल्कुल जो है सो नहीं बचेंगे, और जो निर्दोष अगर होगा, अगर हम लोगों ने तहकीकात के लिए लाया है उसको हम लोगों को कोई जेल। कितने लोग इस पूरे घटना में? अभी तक हम लोगों को 3 लोगों का सामने इसकी अहलिया का है, जो पहली वाली बीवी है, और ये हुआ एक और भी को डिटेन किए हैं, जिसको हम लोग अभी थोड़ा सा और डिटेल पूछ लेते हैं, अभी नहीं पूछ पाए हैं। हमको लगता है कि पूछने से बात खुलेगी। जैसे ये ग्रामीण एसपी रांची थे जो पूरी मामले की जांच शुरू से ही कर रहे थे, और आज घटनास्थल पर जब टीम पहुंची तो पूरे मामले की जानकारी ली गई, और जानकारी के तहत देखा गया कि किस किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। अब जो है कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने आरोपी बिलाल को घटनास्थल पर लाया, जहां सीन को रिक्रिएट करवाया, और पूरी घटना की जांच की तफ्तीश और भी तेज कर दी गई है। कैमरा पर्सन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 रांची। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घटना स्थल पर हत्या आरोपी शेख बिलाल को लेकर पहुंची है टीम, और वहां पूरे घटना